हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। भूगोल से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल का मुखिया कौन है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यानी इस तरीके के ओवरऑल मिला के MCQ टाइप में, जैसा आप लोगों को आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पीय टाइप का, तो लगभग 200 के आसपास यानी 200 के आसपास सवाल आज की वीडियो के जरिए हम लोग कवर करने वाले हैं। और हमारी ये वीडियो जो रहेगी वो रहेगी सुपर फास्ट मोड में, यानी बिना रुके नॉन स्टॉप आप लोगों को हम ये 200 सवाल कवर कराएंगे। ये 200 सवाल आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सौर मंडल का मुखिया कौन है। तो सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है ना? तो इसी तरीके के हम लगातार क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर आप लोग को कर देना है। सबसे पहले देखते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल जिसमें ग्रह, सूर्य, है ना, इत्यादि आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सौर प्रणाली की खोज थी वो किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज जो की थी वो कॉपरनिकस ने की थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगले सवाल पर आइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं इनको किस नाम से जानते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं ना, इनको ग्रहों के नाम से जानते हैं। और ग्रहों की संख्या सौरमंडल में 8 है। पहले ये संख्या 9 थी लेकिन अब 8 है। आगे आइए सवाल नंबर 3 पे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और सबसे ज्यादा उपग्रह इस समय यदि किसी ग्रह के हैं तो वो शनि ग्रह के हैं। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जो उपग्रह हैं वो एकाएक ज्यादा संख्या में प्राप्त हुए हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। जो ग्रहों की गति का नियम, की ग्रह भी गति करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं, तो ये नियम दिया था केपलर ने। बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आइए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सवाल नंबर 5, और प्रत्येक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सौर मंडल में कुल मिला के अब 8 ग्रह हैं। पहले ये संख्या 9 थी, लेकिन जो प्लूटो 1930 में खोजा गया था, 1930 में प्लूटो खोजा गया था। ये किसके द्वारा खोजा गया था? टॉम बेक के द्वारा खोजा गया था, है ना। इसे ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। कब हटाया था? 2006 में हटाया था, प्रयाग बैठक में, है ना। तो यानी कि जो आपका यम प्लूटो था इसे हटा दिया गया। ठीक है, जिसे बौना ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 6। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सूर्य के यदि अनुसार देखें तो जो ग्रहों का क्रम है वो क्या है, जरा यहाँ नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है, क्योंकि सबसे छोटा है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इस प्रकार से ए विकल्प आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के, वो सूर्य था, ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आप लोगों को ग्रहों का जो क्रम है वो पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू द पृथ्वी देखें, सबसे पहले आएगा शुक्र, है ना, पृथ्वी के अनुसार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर आएगा बृहस्पति। ये पृथ्वी के अनुसार देखा गया, तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो शनि ग्रह है इसमें वलय अर्थात छल्लों की संख्या कितनी है? तो वलय अर्थात छल्लों की जो संख्या है शनि में वो है 7, है ना, याद रखो। पौधों की उम्र भी ज्ञात करते हैं वार्षिक वलय के आधार से। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही, यानी अवरोही का मतलब हो गया घटता क्रम क्या है? अवरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। तो आकार के अनुसार देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा बृहस्पति है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, है ना। फिर शनि है,
फिर अरुण, फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पर पृथ्वी है। तो आपसे पूछेगा आकार के अनुसार 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, सूर्य, मंगल और सबसे लास्ट में आकार के अनुसार क्योंकि सबसे छोटा है तो बुध है। तो आप ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट कर सकते थे। आगे आइए सवाल नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का एक भाग नहीं है? तो कौन सा है जो सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी, ग्रह भी, यानी निहारिका इसका भाग नहीं है। तो 9वें नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें नंबर में देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है ना? अच्छा, ये नियत रहता है, ए ऑप्शन है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का जो वेग है वो किस प्रकार से रहता है? तो याद रखिएगा, अधिकतम होता है ना? जब सूर्य के समीप होता है, या जब सूर्य के समीप होता है ग्रह तो अधिकतम होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है ग्रह तब। आगे आइए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन ये। तो भाई अंतरिक्ष में कुल मिलाकर तारामंडलों की जो संख्या है वो है 89, यानी कि 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंपस, है ना? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह पे है। फोबोस और डीबोस मंगल के ही उपग्रह हैं, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे आइए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आप लोगों से पूछे तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, ये आप लोग याद रखिएगा। पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो है 4, है ना? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? जरा बताइए, कौन सा पार्थिव ग्रह इनमें से नहीं है? तो बुध भी है पार्थिव में, शनि, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि ही नहीं है पार्थिव ग्रहों में। तो 14वें नंबर में यहाँ आपका डी विकल्प राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्यों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्यों की जो संख्या है वो कितनी है? ये कभी आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये है आपकी 4। कितनी है? 4 है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, उनमें मंगल सम्मिलित नहीं है, शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, लेकिन मंगल नहीं है बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत यानी कि उल्टी दिशा में घूमते हैं, है ना? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा जा सकता है। शुक्र और अरुण, याद रखना। तो शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वो उल्टी दिशा में घूमते हैं। आगे आइए, सौर मंडल का जन्मदाता किससे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा है वो कौन सा है? सवाल नंबर 19 बढ़िया सवाल है भाई, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग इस वीडियो को। तो 19 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोगों का जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, यानी कि अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है, देख रहा हूं मैं और इसे। हाँ, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा अब अभिनव तारा ही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्राप्त किया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? सवाल नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, वो थे कॉपरनिक्स, है ना? कॉपरनिक्स ने ही सौरमंडल की खोज की थी। सवाल नंबर 21 को कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे भारतीय प्राचीन ग्रह मानते थे? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो वो कौन सा नहीं है? देखिए, सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है, तारा, याद रखना, लेकिन प्राचीन भारतीय इसे ग्रह मानते थे।
सूर्य के संगठन में सहायक होते हैं। तो सूर्य के संगठन में कौन कौन सहायक होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम सहायक होते हैं, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 22 को कर लेते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, 23 नंबर उसे प्रकाश मंडल नाम देते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल नाम देते हैं। 23 नंबर में बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 कर लेते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? 24 नंबर सवाल। तो सूर्य के ऊपर के जो भाग को कहा जाता है वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सी विकल्प बिल्कुल राइट हो गया। 25 नंबर सवाल देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदैव पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आप लोगों से पूछ सकता है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और 21 जून को नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, तो नॉर्वे अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को। आगे आइए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, ये जो घटना होती है 4 जुलाई की घटना होती है, 4 जुलाई, और एक घटना होती है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को जो घटना होती है उसे उपसौर कहा जाता है, लेकिन एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं, और जब न्यूनतम दूरी होती है तो 3 जनवरी को वो घटना उपसौर कहलाती है। तो 4 जुलाई को अपसौर की जो घटना है वो घटित होती है, याद रखिएगा। आगे आइए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को यानी कम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं, और ये जो घटना घटती है वो 3 जनवरी को घटती है, जब सूर्य जो है वो पृथ्वी से बिल्कुल न्यूनतम दूरी पर आ जाता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, तो पृथ्वी तथा सूर्य के जो बीच की औसत दूरी है इसे खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे याद आया इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखता है, याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 30 देखिए, मध्य रात्रि सूर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। आगे आइए, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो याद रखना, आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पे? आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप लोगों का विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सॉरी, सूर्य में काला धब्बा क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो सूर्य है इसमें काला धब्बा जो है वो धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी जिसमें प्रकाश नहीं है। या एक घटना आप लोगों से पूछी जाती है सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य जो ग्रहण की घटना होती है वो अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन होती है सूर्य ग्रहण की घटना। और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि SMA समा जला, सूर्य में समा जला, यानी सन और अर्थ के बीच में मून यानी चंद्रमा आ जाता है। और जो चंद्र ग्रहण होता है वो SAM चंद्र ग्रहण शाम को होता है। यहाँ सन और मून के बीच यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और जो आपकी चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की, वो घटना पूर्णिमा के दिन होती है, पूर्णिमा। और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। आगे आइए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? पूछ सकता है। हाइड्रोजन 71% है, 71%। सवाल नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, कौन सा है? सूर्य। तो आपको मैंने बताया था कि तारा कौन सा है, वो है सूर्य। पहले प्राचीन वैज्ञानिक इसे ग्रह मानते थे, लेकिन ये तारा है, सूर्य।
सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो पूछ सकता है जो सौर पृष्ठ पर तापमान होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे आइए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? एक तो हाइड्रोजन पाया जाता है 71%। दूसरी चीज क्या मिलती है? दूसरी चीज 36 नंबर सही सवाल का आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है दूसरे नंबर पे। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लेता है। इसका मतलब है लगभग 500 सेकंड का समय, अगर सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 19 सेकंड, है ना, ये समय, इस टाइम सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है ना, इतना टाइम। अगर चंद्रमा की पूछे तो लगभग 1.3 सेकंड लेता है। 1.3 सेकंड का मतलब लगभग चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 63 सेकंड का समय लेता है। आगे आइए, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो कि मात्र 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर देता है। बुध नक्षत्र में, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? जो बुध नक्षत्र है इसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। याद रखिएगा 88 डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 कर लेते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? वो बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। 41 नंबर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो सौर मंडल में बुध तथा शुक्र वे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। बुध ग्रह 88 दिन में ही मात्र सूर्य का चक्कर लगा देता है। आगे आइए, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र यानी कि बुध ग्रह। तो 43 नंबर में भी ए विकल्प सही हो जाएगा। 44 नंबर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण गति, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका भी राइट आंसर आपका बुध ग्रह जाएगा। अगला सवाल आइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है ना? 45 नंबर सवाल है, इसका भी राइट आंसर बुध ही जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह वो ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। 46 नंबर, चंद्रमा की सदृश्य वाला ग्रह कौन सा है? यानी चंद्रमा के समान जो ग्रह हो माना जाता है वो बुध ग्रह है, जिसे चंद्रमा के समान माना जाता है। आगे आइए, पृथ्वी का एक महत्व उपग्रह चंद्रमा है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है वो है शुक्र ग्रह, है ना, शुक्र ग्रह, जिसे भोर का तारा, शाम का तारा, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की बहन इत्यादि और सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अच्छा सवाल है। पृथ्वी की बहन के नाम से शुक्र को जाना जाता है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार बोलते हैं? तो इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। याद रखिएगा, बुध शुक्र वो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है आपका वीनस यानी कि शुक्र। आगे आ जाइए, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम, सूर्य के निकटतम कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम आपका बुध है और पृथ्वी के निकटतम शुक्र है। इस प्रकार से राइट आंसर 51 नंबर के लिए ए विकल्प हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं और यूरोप के वासी इस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो वो शुक्र ग्रह है। आगे आइए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह वो है शुक्र। 53 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 करते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य के बुध हो गया, लेकिन अगर बात पृथ्वी की हो तो पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह, तभी तो पृथ्वी की बहन बोला जाता है इसे, तो शुक्र होता है।
राइट आंसर ए विकल्प। 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है ना। तो भोर का तारा, देखिए भोर का तारा है मॉर्निंग स्टार, है ना, इवनिंग स्टार शाम का तारा होता है। तो भोर का तारा किससे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है। ऑलरेडी बता चुका हूं, शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। सुपर नोवा क्या है, सवाल नंबर 57, है ना। सुपर नोवा आपसे पूछ सकता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, सुपर नोवा आखिर क्या है। तो राइट आंसर सुपर नोवा के लिए सही हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा है, यानी कि एक मृत प्राय तारा। आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। जो उत्तरी ध्रुव है इसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, याद रखिएगा। आगे आइए अगले सवाल पे, साउथ पोल पहुंचने वाला यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, तो आर अमंडसेन ने की थी, याद रखिएगा। आगे आइए, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट, है ना, तो याद रखिएगा इस सवाल के लिए सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय जो पिंड है वो है चंद्रमा, तभी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को बोला जाता है। सवाल नंबर 60 के लिए बी विकल्प बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। आगे आइए, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है। तो सबसे अच्छे ढंग से किससे स्पष्ट की जा सकती है, तो पृथ्वी की जो आकृति होती है सबसे अच्छी जो परिभाषित की जाती है वो की जाती है लवदक्ष, है ना, लवदक्ष गोलाब से। पृथ्वी सूर्य के परिधि अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो किस गति से चक्कर लगाती है, 1 डिग्री प्रति दिन के हिसाब से चक्कर लगाती है ना। पृथ्वी लगभग 23 सही 1/2 डिग्री अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। आगे आइए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है। 63 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है भाई। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है ना। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी ना तो उसकी जो परिभ्रमण की चाल है वो अधिक होगी। तो 63 नंबर में बी विकल्प राइट हो जाएगा। 64 नंबर सवाल पे आ जाइए, पृथ्वी के भरी जो परिभ्रमण की या फिर भ्रमण की गति कितनी है, ये पूछ रहा है। पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से पृथ्वी भ्रमण करती है। आगे आइए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। 65 नंबर सवाल। तो भाई याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 66, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। मैंने बताया था आपको अपसौर और उपसौर, है ना। तो अपसौर की घटना होती है और ये घटना 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई, जिसे जानते हैं अपसौर की घटना के नाम से। और न्यूनतम जो होती है वो जनवरी के महीने में 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो जनवरी के महीने में, वो भी 3 जनवरी को ये घटना घटती है। 68 नंबर सवाल, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। किस कारण जो तारे हैं पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है। तो पृथ्वी पूरी मतलब जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, इसी कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगला देखिए, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो किस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है ये, तो यह सिद्ध होता है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। आपसे पूछ सकता है पृथ्वी का भार सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर, और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, इसलिए गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है ना। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर से किस ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बी विकल्प सही है। अगला सवाल करते हैं, आकार की नजर से सौर मंडल में
पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सौर मंडल में आकार के आधार पे जो बात करें तो इसका 5वां स्थान है आकार के आधार पे, क्योंकि सबसे पहले आकार के आधार पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर 5वां नंबर आएगा पृथ्वी का, फिर शुक्र का, फिर मंगल का, फिर बुध का। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम पूछें तो बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण तथा फिर वरुण होता है। आपसे पूछेगा सूर्य का केंद्रीय भाग कितना होता है? सूर्य का, है ना, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है, तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे केंद्र या फिर कौर कहते हैं, कौर, याद रखो। सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वो लगभग 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है ना। अच्छा, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। सूर्य की जो बाहर परत होती है, बाहरी परत जो होती है, उसे क्रीट के नाम से जानते हैं, क्रीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं इसे, है ना। कोरोना क्या उत्सर्जित करता है? तो कोरोना जो है वो एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें उत्पादित करता है। सूर्य का दीप्तमान जो सतह होता है जहां से प्रकाश आता है ना, सूर्य का दीप्तमान सतह जो होता है उसे प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, प्रकाश मंडल, जिसे अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग है जो प्रकाश नहीं देता या जिसमें प्रकाश नहीं होता उसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, जो सूर्य में जो होता है संगठक जो होता है, सूर्य में हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम जो होता है वो 26.5% होता है। इसके अलावा जो अन्य तत्व है वो लगभग 2.5% में काउंट किए जाते हैं। तो हीलियम का परसेंटेज भी पूछे तो 26.5% होता है हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य किसके कारण ऊर्जा दे रहा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय, है ना, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो दे रहा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना है? तो लगभग 109 गुना बड़ा है ना। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। आपसे पूछे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 149.598 गुना 10⁶ है ना, या 149.6 मिलियन मिलियन किलोमीटर है, याद रखो। सूर्य ग्रहण मैंने बता दिया, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है भाई, तो ये सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, 76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु, 76 वर्ष में दिखाई देता है, तो 76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा बोलते हैं, है ना, ये घटना क्या कहलाती है? तो जो 76 वर्ष में दिखाई देता है धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा कहते हैं, जिसे हैली धूमकेतु भी कहते हैं, हैली धूमकेतु, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है ना। ये 1986 में अंतिम बार देखा गया था और अब दिखाई देगा ये 2062 में। ये हैली धूमकेतु जो है, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, ये 2062 में दिखाई देगा। ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है ना भाई, याद रखिएगा। ध्रुव तारा किसका भाग है? तो ध्रुव तारा जो है वो लघु सप्तऋषि का भाग है, लघु सप्तऋषि का भाग है ध्रुव तारा, पूछ सकता है। सबसे छोटा तारामंडल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा जो तारामंडल है वो कौन सा है? तो मैं लिख रहा हूं, वो है सेंट्रास। सेंट्रास जो तारामंडल है ये सबसे छोटा तारामंडल है। कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। सबसे छोटा ये है। सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे छोटा जो तारामंडल है ना वो है हाइड्रा, हाइड्रा, याद रखना, हाइड्रा सबसे छोटा है। जो सेंटास है ना, सेंटास, ये सबसे बड़ा तारामंडल है, 89 तारामंडल है ना, सबसे छोटा हाइड्रा, सबसे बड़ा सेंटास है। तारामंडलों की संख्या 89। तारों की सुंदर आकृति, है ना, तारों की जो सुंदर आकृति होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे तारामंडल कहते हैं, तारों की सुंदर आकृति को, है ना भाई। वह सीमा जिससे बाहर, इंपॉर्टेंट सवाल, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, है ना। क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। और इन्हें 1983 में 1983 भारत पहली बार वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था उस समय।
इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन और है, तारे जो टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? तारे आपने देखा होगा, तो तारे जो है वो प्रकाश के, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा है साइरस। साइरस तारा सबसे चमकीला है, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। डॉग स्टार भी इस तारे को कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, है ना। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे निकटतम तारा है सूर्य का, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम तारा पूछे, ये तो सूर्य का हो गया प्रॉक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तारों का मुख्य घटक, यानी जो तारे होते हैं, तारों का मुख्य घटक क्या होता है? तो तारों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन व हीलियम, व हीलियम, ये तारों का मुख्य घटक है, पूछ सकता है। तारों में ऊर्जा जो होती है ना, तारों में जो ऊर्जा होती है, इस प्रक्रिया को क्या नाम से जानते हैं? तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन नाम देते हैं, याद रखो, है ना। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? पूछ सकता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को कहा जाता है, पल्सर को। उपयोगी सवाल है ना। पल्सर क्या होता है? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं पल्सर, ठीक है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला कौन सा था, जिसे नंगी आंखों से देखा गया? तो नंगी आंखों से देखने वाला जो नेबुला था, उसका नाम था ओरियन। क्या था? ओरियन। ये नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला था, ठीक है ना। नेबुला अर्थात क्या होता है? तो नेबुला अर्थात मतलब होता है निहारी का, निहारी का। नेबुला अर्थात निहारी का, है ना, याद रखो। तो आकाश गंगा मंदाकिनी में सर्वप्रथम रेखा तथा बृहस्पति ग्रह खोजा गया। तो भाई बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? गैलीलियो ने खोजा था। गैलीलियो, याद रखो, गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कारक था गैलीलियो। आकाश गंगा गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले सर्वप्रथम रेखा, है ना, तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा गैलीलियो ने, पूछा जा सकता है। आकाश गंगा की आकृति जो होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसे किस मतलब किस शेप में रखा जाता है? जो आकाश गंगा की जो आकृति होती है, वो सर्पिल आकार की होती है, यानी कि सांप के आकार की, सर्पिल आकार आकाश गंगा की आकृति। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो आकाश गंगा की सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी है, उसे देवयानी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं, याद रखना, पूछ सकता है ना। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, ठीक है ना, तो हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है ना। दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कह सकते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है ना भाई। आकाश गंगा क्या है? तो आकाश गंगा गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों के समूह को क्या कहा, मतलब कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का प्रकाश वर्ष, है ना। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, याद रखना ये, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर। पारसेक पूछा जाता है, पारसेक, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक, ये भी दूरी मापने की इकाई है, पारसेक। तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर, है ना, प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है ना, प्रकाश वर्ष कहलाती है, एक वर्ष में तय की गई दूरी, याद रखो। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा, या जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष व्यास है। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष है। 13 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की जो क्या मतलब आयु है, ठीक है ना। अच्छा, अगला पूछ सकता है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है, वो है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान, ये ब्रह्मांड का मौलिक कण है। सौरमंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ।
अरब वर्ष पूर्व हुआ सौरमंडल का विकास। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो जर्मनी के जोहसेन नेस केपलर ने ये नियम दिया था। ब्रह्मांड का लगातार विकास हो रहा है, ये किसने बताया था? तो ये 1920 में एडविन हब्बल ने बताया था। एडविन हब्बल ने बताया था कि 1920 में कि ब्रह्मांड का जो विकास है वो हो रहा है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस जो थे, मतलब कॉपरनिकस जो कि कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के। पोलैंड के निवासी थे और पोलैंड की राजधानी वारसा है ना। बिग बैंग सिद्धांत पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत जो है, ठीक है ना, बिग बैंग सिद्धांत ये किसने दिया था? जो बिग बैंग सिद्धांत है 1894 से 96 में ये दिया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने, है ना। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोटी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार की घटना है वो बिग बैंग ही कहलाती है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? जिसने पृथ्वी को घेरा हुआ है वो आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है ना, ब्रह्मांड कहलाता है। आगे आइए, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? सवाल नंबर है 72, यानी कि 72 नंबर सवाल। ठीक है, तो 72 नंबर सवाल में सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ में, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ कहाँ पे स्थित है? शुक्र तथा मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी, है ना, शुक्र तथा मंगल के मध्य है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? उपसौर वाली घटना कब होती है? 3 जनवरी को, है ना, 3 जनवरी को ये सबसे निकट होती है। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य के 3 जनवरी को उपसौर की घटना कहते हैं उसे। आगे, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, वो घटना सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है 365 पॉइंट या 365 सही 1/4, है ना, यानी कि 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर लेती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, याद रखो। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह वो है शनि। दिन व रात होने का कारण क्या होता है? क्यों होते हैं दिन व रात? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, है ना, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसी बाबत दिन व रात होते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे या सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो कितने? 4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम जो सितारे होते हैं, सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 ईयर में। अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा जा सकता है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आगे आइए, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो देखिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है ना। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर 82 पे, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पे दिन व रात की अवधि समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि समान होती है। अगला सवाल अगला सवाल है इक्वानक्स। इक्वानॉक्स, है ना, इक्वानॉक्स का तात्पर्य है। तो इक्वानॉक्स का क्या तात्पर्य है? दिन व रात समान अवधि के होते हैं, है ना, भूमध्य रेखा पर होते हैं और ये घटना कहलाती है इक्वानॉक्स, याद रखो। अगले सवाल पे आओ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 84 नंबर सवाल, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, डी ऑप्शन सही है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो भू कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो कितना है? 66 सही 1/2 डिग्री, तो 85 नंबर सवाल में सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला सवाल देखियो, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो कितने घंटे? ठीक है, बताओ। लगभग 24 घंटे, है ना, 24 घंटे। 21 जून योग दिवस भी मनाते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, दिन का ही प्रकाश 24 घंटे तक।
पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह देखें तो पृथ्वी की बहन बोला जाता है शुक्र, बी ऑप्शन सही है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में जो ग्रह है वो कौन सा है? अगर दूरी के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, 89 नंबर में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आगे आइए। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो अपने अक्ष तल पर जो कोण बनाती है वो 66 सही 1/2 डिग्री का बनाती है। निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर वो है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सबसे समीप जो तारा है वो है सूर्य पृथ्वी के। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बी ऑप्शन सही है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा? तो देखिए आकाश का जो रंग हो जाएगा वो काला हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि कितनी है? सवाल नंबर 96। जो पृथ्वी की परिधि है वो है लगभग 40,075 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो वो 21 जून है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो याद रखना 22 दिसंबर, है ना। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर, ठीक है। सवाल नंबर 98 का डी ऑप्शन सही है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, जो ध्रुव है उन पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है दिन की अवधि। सवाल नंबर 100, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? वो है बुध ग्रह। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? 101 नंबर क्वेश्चन, इराटोस्थनीज सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को इन्होंने ही मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से लगभग 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है? तो जो पृथ्वी का विषुवत व्यास है वो लगभग 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी की अपने कक्षा में गति किस तरफ से किस तरफ है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो जो घटना है वो कहलाती है अपसौर। अपसौर 4 जुलाई को सबसे दूर पृथ्वी और सूर्य होते हैं और 3 जनवरी उपसौर वो घटना है 3 जनवरी, है ना। तो तब न्यूनतम होती है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य दूरी। ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं? तो जो ऋतुएं होती हैं वो किसके कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है इसी के कारण ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? तो जो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं वो हैं शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार यह कहा कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? तो वो अरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी की धुरी है 110 नंबर। तो जो पृथ्वी की धुरी है वो झुकी हुई है कितनी? 23 सही 1/2 डिग्री। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? 111 नंबर सवाल। तो याद रखिएगा पृथ्वी के अतिरिक्त तो वायुमंडल मिलता है मंगल ग्रह पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन संभव है? तो भाई पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे? तो वो मंगल ग्रह है जो जहां पृथ्वी के अतिरिक्त ऋतुएं परिवर्तन संभव है।
पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, यानी मानव उपस्थित हो सकता है, तो मंगल ग्रह है जहां पे मानव रह सकता है क्योंकि वहां वायुमंडल है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो वो कौन सा था, वो था पाथफाइंडर, ठीक है ना, पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना, यानी कि किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के बहुत अनुकूल है, तो वो मंगल ग्रह है, बी ऑप्शन सही है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है, वो कौन सा ग्रह है, तो वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के विषय में ये उक्ति बिल्कुल सही है। 117 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गया ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो जो सबसे छोटा उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस डीमोस, इसमें सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है डीमोस। सवाल नंबर 119, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो जो लाल दिखाई देता है वो मंगल ग्रह ही दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, है ना, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर उसके बाद में बात करूं शनि की, है ना, तो दूसरा नंबर शनि का, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी आकार के अनुसार, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध पहला, शुक्र दूसरा, तीसरा पृथ्वी, मंगल चौथा, बृहस्पति पांचवा, शनि छठा, अरुण सातवां और वरुण आठवां। सौर मंडल में सूर्य और पृथ्वी के अनुसार, आकार के अनुसार बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत हैं, 121 नंबर सवाल, तो वो किसके, वो है अशांत बादल के संकेत हैं, है ना। 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, तो किस ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की खोज, और इन्होंने बृहस्पति ग्रह की खोज जो है वो कर दी थी इस यान ने, तो वे गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। गैलीलियो वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने दूरबीन की खोज भी की थी। अगला देखिए 123 नंबर, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, तो मैगलन अभियान भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। आगे देखिए, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया, तो सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो टकराया था वो बृहस्पति ग्रह से ही टकराया था। अगला, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से किस ग्रह का जो समय है वो अधिकतम है, तो बृहस्पति बड़ा होता है, तो बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा समय यही लेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड, है ना, बृहस्पति का गैनीमीड। आगे आइए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय पाया जाता है, तो चारों ओर जो वलय पाया जाता है वो पाया जाता है शनि ग्रह के, और जो शनि ग्रह है इसके आसपास जो छल्लों की संख्या पाई गई वो 7 पाई गई। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम नासा ने जो भेजा था जूनो, है ना, रखा था, एसएससी 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है वो मिशन, ठीक है ना, जिसे नाम दिया गया था जूनो। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है वो किसका है, तो टाइटन जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह के बारे में कौन सी कथन या कौन सी उक्ति यहां सही है, तो नेपच्यून से गर्म, है ना, नेपच्यून से गर्म है शनि ग्रह। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो शनि ग्रह को सबसे पहले जो शास्त्री थे जिन्होंने देखा था वो था गैलीलियो, याद रखिएगा। नंगी आंखों से देखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सा है, जिसे नंगी आंखों से देखा जाए वो सबसे दूर, तो वो शनि ग्रह ही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया ये सवाल नंबर 133, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलों की संख्या कितनी है, तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलों की जो संख्या है वो है 10, है ना, 10 है, 10। अगर आपको 10 ऑप्शन में मिलता है तो सब मतलब 10 भी प्रायिकता है, लेकिन यहाँ 7 भी होती है इसका, है ना,
शनि ग्रह में वलय अर्थात छल्लों की संख्या 7 भी ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। 7 भी किताब में दे रखा है और 10 भी किताब में दे रखा है। ये दोनों ही मैंने आप लोगों को बता दिए, 7 व 10। ज़्यादा जानकारी के लिए सर्च कर लेना खुद से इसे। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? जिसका घनत्व सबसे कम है, 134 नंबर सवाल, तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 135 नंबर, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि। आगे आइए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 136 नंबर सवाल, तो वो टाइटन है, जो शनि ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे आइए, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट रूप से वलय पाया जाता है? इस वार्षिक वलय से ही पेड़ की जो आयु है उसका पता भी चलता है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा, वलय पाया जाता है वो पाया जाता है शनि ग्रह के आसपास। यूरेनस की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 138, तो हर्शेल ने की थी यूरेनस की खोज। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है तो वो यूरेनस घिरा हुआ है। सी ऑप्शन सही है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं आपसे पूछे, तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है वो अरुण करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला देखिए, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल और मिड्राडा, ये 5 जो ग्रह हैं, है ना, किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये 5 जो हैं वो किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो सही आंसर जाएगा इस सवाल का अरुण के साथ में, है ना, अरुण के साथ में जाएगा। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल और यहाँ मिरांडा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अरुण नहीं दे रखा है 142 में, तो आप एक ऑप्शन इसका अरुण बना लीजिएगा, क्योंकि ये अरुण के ही उपग्रह हैं। याद रखिएगा, अरुण के ही उपग्रह हैं, तो एक ऑप्शन आप लोग 142 में अरुण डाल दीजिएगा। आगे आइए, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह माना जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जिससे कहते हैं वो अरुण ग्रह को कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 144 नंबर सवाल, तो लगभग 84 वर्षों में यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? 145 नंबर सवाल, सही आंसर जाएगा यूरेनस, है ना, तो ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? जो हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है, 146 नंबर सवाल, वो हो जाएगा वरुण, है ना, वरुण। 147, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। ए विकल्प सही है। आ गया, ये किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का प्रकाश देता है? तो भाई किसकी उपस्थिति के कारण, है ना, किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो CH4 मिलती है, यानी कि मैथेन। 148 नंबर में ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन से दो ग्रह, है ना, सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई के नाम से कौन से ग्रह जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण, ये सहोदर भाई के नाम से, है ना, गोद लिए हुए भाई के नाम से जाने जाते हैं, सहोदर भाई। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कई बार आ गया बुध है। आ गया, ये निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? तो कौन सा ग्रह है? वो है नेपच्यून, जो कि सबसे ज्यादा दूरी पे है नेपच्यून। आ गया, ये वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे? कहाँ पे वर्ष जो है वो दीर्घतम होता है? तो वो नेपच्यून पर होता है। 152 नंबर में सही आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ में। अगला सवाल, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह या फिर बाहरी ग्रह कौन सा है? तो वो बाहरी ग्रह भी नेपच्यून ही है, ठीक है ना, अरुण वरुण वरुण ग्रह कहते हैं जिसे। यम अर्थात कुबेर, जिसे प्लूटो भी कहते हैं, इसकी खोज 1930 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसकी जो खोज की गई थी टामबैक के द्वारा की गई थी। 154 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 2006 में हटा दिया था ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो किसको लगता है? 155 नंबर सवाल, वो है आपका चंद्रमा। आगे आइए, कौन सा खगोल या पिंड रात की रानी कहलाता है?
सवाल नंबर 156, रात की रानी के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की जो सतह है उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत? तो लगभग पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का 59% भाग देख सकते हैं। आगे आइए, कलेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो कलेवियस के बारे में पूछा हुआ है कि भाई कलेवियस क्या है। जो कलेवियस है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। कलेवियस सबसे बड़ा क्रेटर है, याद रखो। आगे आइए, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सिसलूनर नाम देते हैं, सिसलूनर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो 160 नंबर सवाल, कौन सा एक ग्रह नहीं है? चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह नाम है चंद्रमा। आगे आइए, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ पे है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं। सही आंसर जाएगा, वो जाएगा ए ऑप्शन, 162 नंबर चंद्रमा पर है। और अगला सवाल इसी से आधारित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? तो वो चंद्रमा पर ही स्थित है, ठीक है ना, जिसे नाम दिया गया है, ठीक है ना, शांत समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और तूफानों का महासागर। आगे आइए, चंद्रमा का एक चक्कर कितने दिनों में पृथ्वी सॉरी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में लगा देता है। 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगता है? जरा बताइए, ठीक है ना। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में, ये यहाँ पे दिखा रहा है 2 सेकंड से कम, है ना। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में, ये क्वेश्चन आंसर दिखा रहा है 2 सेकंड से कम आंसर। लेकिन कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे 1.3 सेकंड, है ना। 1.3 सेकंड 63 सेकंड नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है ना, कि लगभग 1.3 सेकंड, है ना, मिनट नहीं है। अगर वहां 1.3 मिनट होता ना, मिनट, तो हम 63 सेकंड बोल सकते थे। वो 63 सेकंड वाली लाइन में पहले गलत बोल गया था। 63 सेकंड नहीं, केवल और केवल 1.3 सेकंड, यानी 2 सेकंड से भी कम समय लगता है ना। चंद्रमा का प्रकाश इतनी देर में पृथ्वी तक आ जाता है। तो भाई वो मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? 166 नंबर सवाल, पृथ्वी पुत्र के नाम से जानते हैं चंद्रमा को। चंद्रयान 3 लैंड हो गया है, आपको पता होगा। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान है लगभग कितना है? तो बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? 168 नंबर सवाल। तो याद रखिएगा, सबसे चमकदार तारा जिसमें सबसे ज्यादा चमक है तो वह है सीरियस, जिसे साइरस नाम देते हैं, सबसे चमकीला तारा बोलते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना? ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैली धूमकेतु दिखाई देगा, ठीक है ना, 1986 में अंतिम बार देखा गया था, 2062 में दिखाई देगा, 76 वर्ष है। आगे आइए, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वर्ष का समय लगता है? तो कितने वर्ष का समय लगता है सूर्य को छोड़कर, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा 4.5 ईयर लगते हैं, यानी 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या नाम देते हैं? तो उन्हें नाम देते हैं छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आगे आइए, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या नाम देते हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह मिलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति वो ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रहों को देखा जाता है, छोटे छोटे को। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर्वप्रथम खोजा गया था, किसे खोजा गया था? सीरस को खोजा गया था, याद रखो। आगे आइए, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है ना। तो क्योंकि क्या कारण है? धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे स्पष्ट होती है। इसका कारण है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंजे दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह
सूर्य की परिक्रमा करने वाले भिन्न छोटे छोटे आकारों के चट्टानों के मलबे हैं, पहली बात सही है। ठीक है। दूसरा, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास लगभग 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये बात भी ठीक है। सूर्य मतलब क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि, ये गलत है। बृहस्पति और जो शनि है इसके मध्य नहीं मिलते, ये मिलते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। तो यहाँ जो बात सही है एक और दूसरी बात सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण में समा जला, ये ट्रिक है, समा जला यानी कि सूर्य और अर्थ के मध्य चंद्रमा आ जाता है। यानी कि घटना जो घटती है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, समा जला। शाम को चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा सूर्य का भाग दिखाई देता है, तो वो किरीट दिखाई देता है जिसे कोरोना भी बोलते हैं। और सूर्य जो ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है, याद रखना, ठीक है, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पड़ता है सूर्य ग्रहण पड़ता है। आ गया, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है वो पाई जाती है कहाँ पे, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, पहली लाइन ठीक है। दूसरी लाइन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, गलत है, ठीक है ना। पूर्णिमा, ये आप तीसरी लाइन देखिए, जब अमावस्या होती है तब, तो बिल्कुल सूर्य ग्रहण से सही है, अमावस्या होती है तभी होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है तो बात गलत है। पहली व तीसरी बात सही है, तो पहली व तीसरी बात किस ऑप्शन में सही है, बी ऑप्शन में सही, बी ऑप्शन में पहली और तीसरी बात। इस बात पर दोबारा कर विचार कीजिए, जब पृथ्वी यानी कि समा जला, SMA, तो सन और अर्थ के बीच यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच, तो ये लाइन पहली गलत है, दूसरी ठीक है इसमें से। तो दूसरी व तीसरी लाइन सही हो जाएंगी, जिस प्रकार से सी ऑप्शन सही होगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है भाई। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण, तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं केवल। आगे आइए, डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की जो घटना होती है उसे सूर्य ग्रहण के दिन ही जो घटना होती है उसे डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। अगला देखिए, सिगजी क्या है, सिगजी, तो जो सिगजी है ये क्या है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा की स्थिति है सिगजी। चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण यानी कि शाम को होता है, SAM, यानी सूर्य और अर्थ के मध्य चंद्रमा आ जाता है शाम को, SAM शाम को होता है ना। तो सूर्य और मून यानी चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है, ये स्थिति होती है। इसका मतलब है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना होता है चंद्र ग्रहण का कारण। सिक्स जी हो गया, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन 184 नंबर के लिए, ठीक है, 183 चौरासी, 183 है ना, तो 183 के लिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि SAM शाम को होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, इस प्रकार से ऑप्शन 183 के लिए सी सही हो जाएगा, ये गलत था ऑप्शन। आगे ही, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है पूर्णिमा के दिन होता है, ऑप्शन 184 में बी सही है। 185, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, यानी कि ए नंबर के लिए पहला ही ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, बी नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यानी कि बी नंबर के लिए तीसरा ठीक है, ठीक है। आगे आइए, सी ऑप्शन, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे, तो सूर्य से दूसरे जो स्थान पे होता है वो शुक्र होता है, यानी कि सी नंबर के लिए तीसरा ही, सॉरी, सी नंबर के लिए जो सही है वो दूसरा सही है, डी नंबर के लिए जो सही है वो चौथा सही है, यानी सूर्य का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। तो इस प्रकार से सही आंसर इसका मतलब जो सही हो जाएगा डी विकल्प हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, किसे शुक्र ग्रह के समान या शुक्र ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है शुक्र को। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है,
अगर वैसे पूछे तो। औसत दूरी है 150 गुना 10 की पावर 6 किलोमीटर। ग्रह क्या है? 188 नंबर सवाल। तो ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं वही ग्रह हैं, याद रखना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं वही ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्र हैं? तो वो शनि ग्रह है। ठीक है ना, संख्या मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 100 से ऊपर संख्या हो चुकी है। आगे देखिए, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए जो मंगल ग्रह पे सबसे पहले पहुंचा था। तो सबसे पहले पहुंचा था भारत। आगे आइए, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लगाइए। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि सबसे पहले आएगा 1 नंबर बृहस्पति, फिर 4 नंबर शुक्र, यानी कि 1 4। ठीक है ना, 1 4 से हो गई इसकी शुरुआत, फिर आएगा यूरेनस और बाद में आएगा फिर यहाँ पे पृथ्वी। तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पृथ्वी का वह यमज या नक्षत्र, ठीक ना, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र जिसे ट्विन प्लेनेट कहते हैं, है ना, कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है? तो वो कौन सा है? शुक्र, क्योंकि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। सूर्य की बाहतम परत को क्या कहते हैं? जो सबसे बाहर परत है, ठीक है ना, उसे नाम देते हैं क्रीट या कोरोना। 194 में ब्लू मून घटना होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लू मून जो घटना होती है, ठीक ना, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं। ब्लू मून यानी कि मून में चंद्रमा, लाल जो चंद्रमा पड़ता है ना, तो कब होता है ये घटना? कब होती है ब्लू मून? यानी कि इसे आप लोग चंद्र ग्रहण कह सकते हैं, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाती हैं तब। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए सही अनुक्रम को दर्शाता है? सबसे पहले बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यूरेनस। ये सही है 195 नंबर में बी ऑप्शन। उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध के संबंध में बताओ कौन सा कथन सही है। बसंत विश्वत 21 मार्च को होता है। उत्तर अनायात, ये सारी बातें यहाँ और गलत हैं। केवल और केवल यही बात जो है वो बिल्कुल इसमें सही लिखी हुई है, केवल फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ये किसने? ये केपलर ने बताया था, जिसने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में कौन है? तो भूपृष्ठ के 3/4 भाग में जो है वो है जल, यानी कि 3/4 भाग पे जल है। 3/4 भाग पे जल है, 4 भाग में से एक ही भाग पे थल है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन दूर है। 150 मिलियन दूर है, वो है पृथ्वी, है ना, याद रखो। चलिए 200वां सवाल देखिए, विश्व के कितने धरातल पर पानी है? लगभग लगभग 70% भाग में पानी ही पानी है। पृथ्वी के कितने परसेंट पे? पानी ही पानी है ना। सौरमंडल का मुखिया, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, है ना, याद रखना। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं, है ना। सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, है ना, सबसे निकट ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वो है शुक्र, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है ना। सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर या सूर्य व पृथ्वी से दूर ग्रह वो है अरुण, के बाद में वरुण आएगा। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र व मंगल है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे ठंडा जो ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह उसे वरुण कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। वरुण की खोज जॉन गैले ने की थी 1846 में। 1846 में जॉन गैले ने इसकी खोज की थी। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है, ठीक है ना, जिसके 100 से ज्यादा खोजे जा चुके हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध व शुक्र। लाल ग्रह व हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल, हरा ग्रह जो है वो है वरुण। पृथ्वी नीला ग्रह। पीला ग्रह पीला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति पीला ग्रह, याद रखना, है ना। लेटा हुआ ग्रह पूछ सकता है। आ गया क्वेश्चन अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है ना, वो है अरुण। हर्सेल ने यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज पूछ सकता है। यूरेनस की खोज 1781 में की थी। किसने की थी? हर्सेल। हर्सेल ने की थी, याद रखना। सबसे कम घनत्व किसके पास है? शनि।
पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब वीनस अर्थात शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो गैनीमीड मैंने आपको कराया था, गैनीमीड जो कि किसका, बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस यानी कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। सबसे बड़ा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह वो है टाइटन, याद रखना, ठीक है। शनि के रिंग्स की खोज कर था, यानी कि जो शनि के पास वार्षिक वलय है ये किसने खोजा था, ये गैलीलियो ने खोजा था, और गैलीलियो तुलवीर का भी जनक था। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे जो तेज गति से परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण, तो वो बृहस्पति करता है, और सबसे धीमी गति से शुक्र करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में कर देता है मात्र बुध, ठीक है ना। चलो, पृथ्वी की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और अरुण ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय जो होता है वो 4.2 वर्ष होता है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो लगभग 8.3 मिनट या 8 मिनट 16 सेकंड से 19 सेकंड या लगभग 500 सेकंड, और चंद्रमा का प्रकाश 2 सेकंड से भी कम लेता है, लगभग 1.3 सेकंड का समय लेता है, याद रखना। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है, तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 3600 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की बीच की कक्षाओं में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेस, खोज करता पियाजी ने खोजा था, पियाजी ने, याद रखना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, चंद्रमा पे है। बौना ग्रह यम अर्थात प्लूटो है, यम अर्थात प्लूटो, इसे 2006 में, है ना, 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था प्रयाग इलाहाबाद की बैठक में। तो ये आप लोगों को मैंने इससे रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।